नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस पर। इस क्लास में रोजाना की तरह आप पुनः देखेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी। क्या चीज़? राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो आपकी सितंबर माह में होने जा रही है, जो कि जिसमें 54,000 के समथिंग पद आए हुए हैं। यदि आप चाहेंगे और तैयारी करेंगे, आप जुड़े रहेंगे, तो अब आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान से संबंधित प्रमुख जलवायु और संसाधन देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक आ चुके हैं वो सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के इस क्लास में लिए गए हैं। जैसे आप सामान्य जीके या सामान्य ज्ञान या राजस्थान स्पेशली जीके आप बोल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते। थोड़ा आपको और बताना चाहेंगे कि जो आपका पेपर होगा वह 120 अंक का होगा। 120 टोटली जो क्वेश्चन होंगे 120 अंक क्वेश्चन होंगे और जो समय होगा आपका 2 घंटे का होगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास के लिए। पहला प्रश्न अपना है कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तब वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? भाई आपका होगा झालावाड़ जिला। ऑप्शन सी वाला जो यदि आपका जवाब होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बने। राजस्थान का झालावाड़ जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला है। इसी तरह के प्रश्न आपके लिए राजस्थान 4th ग्रेड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे न्यूनतम जो वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है, वह होती है आपके जैसलमेर ज़िले में। यदि स्थान और 57 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो स्थान हो जाएगा ये आपका माउंट आबू स्थान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? ये आपके जो शामिल होते हैं ये होते हैं BSHW में शामिल होते हैं। बी वाला यदि आपका ऑप्शन होगा तब आपका सही जवाब होगा। यदि आपको जिस सवाल का यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? क्या बताना आपके लिए? सही सुमेलित बताना, कौन से सही सुमेलित हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। इसमें आपके सही सुमेलित हो जाएंगे आपका, देखिए CWG जो होता है ये भरतपुर के लिए होता है, ठीक है। और जो आपका AW होता है ये आपका होता है डूंगरपुर के लिए होता है। किसके लिए? डूंगरपुर के लिए होता है। इस तरह से जो आपका ए वाला और डी वाला जो होगा, ए और डी आपके दोनों ठीक हो जाएंगे। इस तरह से जो आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना आ चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो वो कौन से ज़िले हैं? देखिए इससे पहले आपको बता चुके हैं, जो आपने पिछले क्लासें नहीं देखी तो अब आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा आपका, दूसरा अजमेर, तीसरा अलवर और चौथा टोंक हो जाएगा। इस तरह से जो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो राजस्थान स्पेशली जीके है उसमें क्या आएगा, राजस्थान जियोग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगा, जनसांख्यिकी होगा और आपका पहाड़ पठार नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लमसम 50% जीके जो आपकी होगी ये आपके 4th ग्रेड के पेपर में आने वाली है, राजस्थान स्पेशल जीके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही हो जाएगा, AW सीकर चुरू में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोपेन ने जलवायु को कितने भागों में बांटा? जो राजस्थान की जो जलवायु है उसके लिए जो कोपेनहेगन है उसने कितने भागों में बांटा? यह प्रश्न कई बार बन चुका है। हो सकता है आपके 4th ग्रेड के पेपर में आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेपर में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? 4 भागों में बांटा गया है। इसलिए बी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ।
अगला प्रश्न है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। ये आपकी बूंदी में नहीं पाई जाती है, बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, झालावाड़ और डूंगरपुर में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये जो प्रश्न आपके लिए करवाए जा रहे हैं, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इससे बाहर आपके लिए एक भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पेपर में। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। कोपेन वर्गीकरण के निम्नलिखित में से कौन कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है। अर्थात कौन सा कोड है जो झालावाड़ की जलवायु को इंगित करता है, अर्थात निरूपित करता है। भाई आपका हो जाएगा AW हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता है EAD। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मोरिजाबानोल क्या चीज़, मोरिजाबानोल खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो बेसिकली जो प्रसिद्ध है ये लौह के लिए प्रसिद्ध है। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आप यदि इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। ये आपका स्थित है EAD में। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है। ये आपका स्थित है जोधपुर जिले में। कौन से ज़िले में, जोधपुर ज़िले में स्थित है। आपको पता होगा जो जैसलमेर है यहाँ पर सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि जैसलमेर ज़िले में पॉलीबॉल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है खड़ीन। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यदि अभी से तैयारी करते रहे तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। फार्म तो अवश्य ही पड़े हैं 25 लाख, लेकिन इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बेसिकली 5 लाख के समथिंग बैठेंगे। इसलिए आप अपनी अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वन पाए जाते हैं। तब वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं आपको बताना है। तो वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं, आप कमेंट करके बताएं वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। कमेंट करें आप लोग किस तरह के वन पाए जाते हैं वहाँ पर। आपको बताना चाहेंगे वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। माउंट आबू में राजस्थान की सर्वाधिक औसत वर्षा अंकित की जाती है। कहाँ, माउंट आबू में। इससे पहले आपको बता चुके हैं। और 150 सेंटीमीटर तक वर्षा वहाँ पर होती है। अधिक बारिश होने के कारण यहाँ अर्ध ऊसर सदावर वन पाए जाते हैं, क्योंकि जो माउंट आबू है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इस कारण वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अर्ध ऊसर सदावर वन वहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़ है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा, जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम वर्षा किस ज़िले में होती है, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे जैसलमेर ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अब ये किस में पाई जाती है, ये दक्षिणतम प्रदेश में पाई जाती है। तो जो दक्षिणी साइड है राजस्थान की वहाँ पर ये पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है, AW टाइप पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट चुनिए। पूरब से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। बताएं घटती है बढ़ती क्या होता है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। और थर्ड आपका कथन होगा आपका ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब बताएं आप इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, आपका देखिए
पूरब की से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो डी वाला जो ऑप्शन होगा, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड, ये तीनों आपके जो कथन है ये आपके सत्य हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका AW सीकर चुरू, इससे पहले आपको बता चुके हैं, ये आपका सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो डैश डैश में उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात किस में उत्पन्न होते हैं? क्या ये काला सागर में होते हैं, लाल सागर में, अरब सागर में या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं? कमेंट करें आप लोग किस सागर में ये उत्पन्न होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये जो उत्पन्न होते हैं आपको बताना चाहेंगे, ये भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों में सर्दियों में वर्षा का कारण बनते हैं। इस तरह से जो आपका डी वाला ऑप्शन था ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला आगे, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? ये आपका स्थित है, थर्ड भी आपका स्थित है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ये आपका हो जाएगा जैसलमेर, और यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। और जयपुर क्या है? जयपुर ये जो आपकी है, ये राजस्थान की आपकी राजधानी है। और कोटा किसके लिए फेमस है? आप कमेंट करके बताएंगे कि कोटा जो है ज़िला, ये किसके लिए फेमस है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मावट कहते हैं। क्या कहेंगे? मावट कहेंगे आप लोग उसे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BISW प्रकार की जलवायु को कोपिन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? ये आपका हो जाएगा अरावली के पश्चिमी भाग को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कमेंट करें आप लोग किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। कमेंट कर दें आप लोग एक अच्छा सा। ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लें अच्छे से, क्योंकि हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बने। तो अब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान के जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले कृषि जलवायु क्षेत्र थर्ड ए के अंतर्गत आते हैं। इसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित हैं। तो क्या सम्मिलित हैं? जयपुर शामिल है, अजमेर, टोंक और दौसा शामिल है। इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है वह है, तब वह क्या है आपको बताना है। वह हो जाएगी उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के जिस भाग में कोपिन का AW जलवायु प्रदेश में मिलता है वह है। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। देखिए 2022 में, 2018 में, 2019 में, फिर 2018 में, फिर 2013 में पूछा गया था। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी। जो दक्षिणी एरिया होती है उसके लिए दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? AW से दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? क्या पूछा गया है? सही सुमेलित नहीं है। कभी कभार क्या होता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, तब नहीं को है समझ लेते हैं और नहीं और है को नहीं समझ लेते हैं। नहीं और है में कंफ्यूज होता है कभी कभार जल्दबाजी में, यदि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें, उसके उपरांत क्वेश्चन का जवाब दिया करें। तब इसका सही जवाब हो जाएगा EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान,
जो कि यह क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आप लोग देख चुके होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सम्मिलित नहीं है। कमेंट करें आप लोग कौन सा है जो प्रकार सम्मिलित नहीं है। इस तरह से अपनी ये आज की श्रृंखला कंप्लीट हुई और इसका जवाब आपके लिए क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब बताना है, क्योंकि इससे पहले इसका जवाब आपको बता चुके हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।